नमस्कार, उत्तराखंड के बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ ऋचा सिंह। चलिए खबरों की शुरुआत करते हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सितारगंज में चीनी मिल का शुभारंभ किया। इस मौके पर सीएम ने कहा कि शुगर मिल चालू होने से सितारगंज क्षेत्र में विकास का एक नया अध्याय शुरू हुआ है। साथ ही कहा कि हम सभी विभागों से उनकी आगामी 10 सालों का विजन ले रहे हैं, जिसको ध्यान में रखते हुए विकास का रोड मैप तैयार हो रहा है। मृदा स्वास्थ्य कार्ड और किसान सम्मान निधि के माध्यम से डबल इंजन की सरकार आज किसानों की सहयोगी बनी हुई है। आज का दिन सितारगंज के लिए बड़ा ऐतिहासिक दिन है और पिछले 4 साल से लगातार हम सब लोग प्रयास कर रहे थे कि मिल चालू होनी चाहिए, मिल चालू होनी चाहिए। आज यहां मिल के दोबारा शुरू होने का अर्थ है इस क्षेत्र में विकास का नया एक पार्ट शुरू हो गया, एक नया अध्याय आज से विकास का यहां पर शुरू हो गया। मैं इसके लिए सभी क्षेत्रवासियों को बहुत बधाई देना चाहता हूं। इस मिल के शुरू होने से हमारे उन सभी किसान भाइयों को आसानी होगी जिनको गन्ना बेचने के लिए बाजपुर जाना पड़ता था या किच्छा जाना पड़ता था, या इसके अलावा बहुत सारे लोग बहेड़ी की जो शुगर मिल है उस बहेड़ी की शुगर मिल पर भी हमारे इस क्षेत्र का गन्ना जाता था। उन सभी को अब आसानी हो जाएगी कि उनके घर के पास ये चीनी मिल चलेगी। हमारी सरकार और केंद्र सरकार लगातार किसानों की आमदनी कैसी बढ़ाया जाए इस क्षेत्र में विशेष फोकस करते हुए लगातार इस क्षेत्र में काम कर रही है कि भारत के किसानों को 21वीं सदी का एक आधुनिक और संपन्न किसान कैसे बनाया जाए। उसके लिए सॉइल हेल्थ कार्ड है, किसान सम्मान निधि योजना है, लगातार किसानों की आय दोगुनी करने के लिए लगातार काम हो रहा है। लगातार इस क्षेत्र में काम चल रहे हैं। आज डबल इंजन की सरकार हमेशा से इस देश के किसानों के लिए चिंतित है, थी और रहेगी। हमारे लिए किसान कल भी सबसे पहले था, आज भी है और कल भी अगर कोई सबसे आगे रहेगा तो हमारे किसान भाई रहेंगे। हम लगातार इस क्षेत्र में प्रयास कर रहे हैं। जैसा आदरणीय बहुगुणा जी ने बताया, माननीय मोदी जी का उत्तराखंड राज्य के साथ विशेष लगाव है और उस लगाव के कारण से वो लगातार उत्तराखंड की चिंता करते हैं। हमारे इस पूरे क्षेत्र में स्वास्थ्य के क्षेत्र में कोई अच्छा संस्थान यहां पर नहीं था। अभी तक कोई गंभीर बीमारी हो जाती थी, कोई परेशानी आ जाती थी तो हमको सीधे यहां से ऋषिकेश में एम्स खुला है। मैं प्रधानमंत्री जी का धन्यवाद करना चाहता हूं, लेकिन ऋषिकेश एम्स यहां से काफी दूर है। उसके बाद सीधे यहां से दिल्ली है, बरेली हम लोग जाते हैं लेकिन उतने साधन नहीं है। सीधे दिल्ली तक की दूरी हमको तय करनी पड़ती थी। मैंने प्रधानमंत्री जी से अनुरोध किया कि आप इस क्षेत्र के लोगों के लिए एक स्वास्थ्य के क्षेत्र में एक बड़ा सेंटर यहां पर खोल दीजिए, हमको एक एम्स और दे दीजिए। वैसे किसी राज्य में संभव नहीं होता है कि 2 एम्स खुले, कोई हिंदुस्तान का ऐसा राज्य नहीं है। उत्तराखंड राज्य आपका पहला राज्य है कि जिसमें दूसरा एम्स हमारा यहां खुलने जा रहा है, उसके लिए यहां स्वीकृति प्रदान हो गई है। मुझे अपने किसान भाइयों को बताते हुए बेहद खुशी हो रही है कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि में अब तक राज्य के 9 लाख से भी अधिक किसानों के बैंक खातों में 1300 करोड़ रुपए से भी अधिक की धनराशि अभी तक जमा हो चुकी है, हस्तांतरित की जा चुकी है। इतना ही नहीं, प्रदेश में 8,82,000 से अधिक किसानों को मृदा स्वास्थ्य कार्ड जारी किए जा चुके हैं। मिट्टी की पहचान हो जाने के कारण इसमें इस्तेमाल किए जाने वाले फर्टिलाइजर्स की भी खपत घटी है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो हमारे सामने एक विजन रखा है कि दोनों सरकार मिलकर, उत्तराखंड की सरकार और केंद्र की सरकार मिलकर 2025 में जब ये राज्य हमारा 25 साल का होगा, यानी कि जब हम इस राज्य का रजत जयंती वर्ष मना रहे होंगे, तो ये राज्य भारत का सर्वश्रेष्ठ राज्यों में से एक राज्य होगा। उसके लिए हम लगातार काम कर रहे हैं। सारे जो विभिन्न क्षेत्रों में काम करने वाले विशेषज्ञ हैं, वैज्ञानिक हैं, अनुसंधानकर्ता हैं, जिन्होंने अपने विशिष्ट सेवाएं जिन्होंने उत्तराखंड और देश को दी हैं, आम जनता के लोग हैं, उन सभी से सुझाव मांग रहे हैं।
राष्ट्रपति की सुरक्षा ड्यूटी में तैनात पुलिसकर्मी कोविड पॉजिटिव पाए गए हैं, जिसे लेकर उत्तराखंड डीजीपी अशोक कुमार ने पुष्टि करते हुए कहा कि राष्ट्रपति के दौरे को लेकर 1000 से ज्यादा पुलिसकर्मियों की ड्यूटी लगाई गई थी। 7 पुलिसकर्मी कोविड पॉजिटिव पाए गए हैं, उन्हें क्वारंटीन कर दिया गया है। अन्य विभागों के भी 12 लोग कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। देखिए, हमारी जो पुलिस की ड्यूटी है वो 1000 से अधिक लोगों की लगती है और इसमें हमने जो लोग ड्यूटी पे रिपोर्ट किए थे उनको ड्यूटी पे लगाने से पहले कोरोना टेस्टिंग कराई थी, तो 7 पुलिसकर्मी पॉजिटिव आए हैं, जबकि 12 अन्य विभागों के लोग भी पॉजिटिव आए हैं। सर, कौन कौन से विभागों के लोग हैं? उसमें पीडब्ल्यूडी भी है, प्रोजेक्ट डायरेक्टर भी हैं, आरटीओ के भी लोग हैं। पुलिसकर्मी 7 पॉजिटिव आए हैं, तो हमने उनको ड्यूटी पे नहीं लगाया, उनको क्वारंटाइन कर दिया गया है। और इसका एक इंडिकेशन ये भी है कि अभी जो पिछले 2-3 महीने से कोरोना कम चल रहा था, इसका मतलब कहीं ना कहीं से कोई स्ट्रेन आया है। तो खबरें और भी हैं, लेकिन वक्त एक छोटे से ब्रेक का हो चला है, जल्द हाजिर होंगे। प्रधानमंत्री जी के महासंकल्प को आत्मसात करते हुए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में उत्तराखंड सरकार जल जीवन मिशन को बेहतर तरीके से क्रियान्वित कर रही है। साथ ही राज्य के नागरिकों को सहभागी बनाकर हर घर में शुद्ध पेयजल पहुंचाने के लिए कृत संकल्पित है। राज्य की अधिकांश भूमि पहाड़ी होने की वजह से पानी की काफी समस्या हुआ करती थी। कई स्थानों पर तो पानी लाने के लिए बच्चों एवं महिलाओं को दूर तक जाना पड़ता था। जल जीवन मिशन से शुद्ध पेयजल की समस्या काफी हद तक दूर हुई है। जल जीवन मिशन के तहत हमारी ग्राम पंचायत में पानी की समस्या काफी हद तक खत्म हो चुकी है और सभी ग्राम वासियों के पास हर घर में नल और हर घर में जल है। अब घर में भरपूर पानी आने से स्थानीय लोगों ने घर में ही पर्यटकों के लिए होम स्टे जैसी सुविधाएं प्रारंभ कर दी हैं, जो पर्यटकों के लिए ठहरने का बेहतर विकल्प भी है। स्थानीय लोगों के लिए आजीविका का एक जरिया बना है। हमारे यहाँ पहले 1-2 होम स्टे हुआ करते थे और उनके लिए उन लोग टैंकर से पानी डलवाते थे, लेकिन अब सभी को पानी पर्याप्त मात्रा में मिल रहा है, तो सभी ने होम स्टे बनाने शुरू कर चुके हैं और लोगों को इससे काफी फायदा है। राज्य के ग्रामीण क्षेत्रों के लगभग 15 लाख घरों में से 60 लाख से अधिक घरों को नलों से जोड़ा जा चुका है। शहरी क्षेत्रों में लगभग 12 लाख घरों में से 5 लाख से अधिक घरों को पेयजल योजना से जोड़ा जा चुका है। उत्तराखंड सरकार द्वारा दिसंबर 2020 तक हर घर तक शुद्ध पेयजल पहुंचाने का लक्ष्य रखा गया है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में जल जीवन मिशन राज्य में आजीविका के नए आयाम रचते हुए पलायन को विराम दे रहा है, साथ ही आत्मनिर्भरता की संकल्पना को भी साकार कर रहा है। जल जीवन मिशन, हर घर खुशियां, हर घर जल। कम ब्रेक और ज्यादा खबरों के साथ देखिए ANP न्यूज इन चैनल। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की 4 दिसंबर को देहरादून में प्रस्तावित रैली को तैयारियों का जायजा लेने के परेड ग्राउंड पहुंचे। मुख्यमंत्री ने जिला प्रशासन को समय से सभी व्यवस्थाओं को पूरा करने के निर्देश भी दिए। मुख्यमंत्री ने बताया कि इस दौरान प्रधानमंत्री 30,000 करोड़ रुपए की योजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। मुख्यमंत्री के साथ इस दौरान कैबिनेट मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत, बीजेपी संगठन महामंत्री समेत कई मंत्रीगण और अधिकारी मौजूद रहे। 4 दिसंबर को माननीय प्रधानमंत्री जी की एक विशाल जनसभा जिसमें लाखों लोगों को संबोधित करेंगे, उसकी तैयारियों के लिए हम लोग यहाँ पर आए हैं। सारी तैयारियाँ देख रहे हैं कि हर प्रकार से हमारे यहाँ पर किस प्रकार की व्यवस्था होनी है, उसी के संबंध में हम लोगों ने चर्चा की है। माननीय प्रधानमंत्री जी उस दिन जो लगभग 4,000 करोड़ की योजनाएँ जो पूरी हो गई हैं, उन योजनाओं का लोकार्पण करेंगे और 26,000 करोड़ की योजनाओं का शिलान्यास करने वाले हैं। उसके अलावा जो अन्य योजनाएं हैं उनका भी हम अभी समीक्षा कर रहे हैं कि कौन कौन सी योजनाएं शिलान्यास और लोकार्पण के लिए तैयार हैं। उसी संबंध में हम लोग यहाँ आए हैं। बड़ा उत्साह है सभी कार्यकर्ताओं में, उत्तराखंड की जनता में,
क्योंकि माननीय प्रधानमंत्री जी का उत्तराखंड की जनता के साथ, उत्तराखंड के साथ उनका विशेष प्रकार का एक लगाव है। कर्म और मर्म का रिश्ता उनका यहाँ से है और उत्तराखंड के लोग भी उनकी हमेशा प्रतीक्षा करते हैं, उनको सुनना चाहते हैं, उनको देखना चाहते हैं, उनसे मिलना चाहते हैं। तो प्रधानमंत्री जी आ रहे हैं तो निश्चित रूप से हम सभी लोगों के लिए एक बहुत खुशी की बात है और बहुत ही उत्साह का वातावरण यहाँ पर तैयार हो रहा है। लंबे समय से उस क्षेत्र में मांग थी, पिछले कई वर्षों से, कि सितारगंज की चीनी मिल चालू हो और आज वो चीनी मिल चालू हो रही है। उस क्षेत्र के लगभग 25,000 किसानों को सीधे सीधे उसका लाभ मिलने वाला है। 25,000 किसान परिवारों को, जिसमें हमारे सितारगंज के लोग हैं, नानकमता क्षेत्र के लोग हैं, खटीमा क्षेत्र के लोग हैं, किच्छा क्षेत्र के लोग हैं और बहुत बड़ा क्षेत्र उससे कवर होने वाला है। और इन किसानों को अपना गन्ना जो है सस्ते दामों में देना पड़ता था, उनके उठाने में दिक्कत होती थी, पेड़ी में देना पड़ता था। अब उस सब समस्या से इस मिल के चालू होने से निश्चित रूप से बहुत बड़ा लाभ होने वाला है। भीमताल विधानसभा के दूरस्थ क्षेत्र खनसियों में पूर्व विधायक दान सिंह भंडारी की अगुवाई में कांग्रेस की जन आक्रोश रैली में पहुंचे उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने एएनबी न्यूज से खास बातचीत की। उत्तराखंड में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर क्या कुछ कहा है, आइए सुनते हैं। चुनावी माहौल के बीच में सूबे के पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत भीमताल विधानसभा क्षेत्र के खनस्यू में पहुंचे हैं। यहां जनसभा संबोधित करने के लिए विशाल जनसभा का आयोजन किया गया है यहां के पूर्व विधायक दान सिंह भंडारी के द्वारा। मेरे साथ मौजूद है अभी हरीश रावत जी, उनसे बात करते हैं क्या कार्यक्रम रहने वाला है और किस तरीके से जनता को यहाँ संबोधित करने वाले हैं। सर, आपका एएनबी न्यूज में स्वागत है। बहुत धन्यवाद। मैं यहाँ पर खनस्यों के लोगों को प्रणाम करने आया हूँ और बहुत प्यारी जगह है, बड़े संघर्षशील लोग हैं और सबसे बड़ी बात यह है कि तरक्की करने की भावना है यहाँ के लोगों में। पूरे उखलकांडा क्षेत्र में ये जितना धारी, रामगढ़, ये ऊपर का जितना हमारा क्षेत्र है, यहाँ के लोगों में हमेशा जो आधुनिक बदलाव आ रहे हैं खेती में, दूसरी चीज़ों में, उसको ये अपनाते हैं। सरकार को केवल इनके उत्पादों का मूल्य ठीक मिल जाए, उसकी खरीद हो जाए और हो सके तो यहाँ प्रोसेसिंग यूनिट लगा करके वो चीज़ प्रोसेस्ड हो करके मार्केट में जाए। बल्कि मैंने सोचा है यहाँ कि कांग्रेस सत्ता में आएगी तो यहाँ हम एक ITI जो है केवल जो फूड प्रोसेसिंग और वेजिटेबल प्रोसेसिंग की ट्रेनिंग देती हो, ऐसी ITI यहाँ खोलेंगे। यहीं के बच्चे और महिलाओं को प्रशिक्षण देंगे और उन्हीं को पैसा दे करके उनसे यहाँ के चाहे बुराश हो, चाहे काफल हो, चाहे किलमौड़ा हो, चाहे नींबू हो, चाहे यहाँ का आल बुखारा हो और चीज़ें हों, आड़ू हो, ये सब चीज़ों का उपयोग यहीं करवाएंगे। बल्कि आलू का भी करवाएंगे। उनकी ऐसी चीज़ें जिसको प्रोसेस किया जा सके एरिया के अंदर ही वो ट्रेनिंग देंगे। आपसे आखिरी सवाल सर, चुनाव अब बेहद नज़दीक है, कांग्रेस जीते कितने करीब है? कांग्रेस जीत रही, आ रही है कांग्रेस। लोग ला रहे हैं, भाजपा के कुकर्म ला रहे हैं। इन्होंने कुछ काम ही नहीं किया। हरीश रावत के अंदाज में जो अभी सरकार में मौजूद सरकार जो लोग बैठे हैं उनके लिए क्या कुछ कहना चाहिए? आप कुछ कर ही नहीं पाए, उनके पास सोच ही नहीं थी और उनको भी मैं दोष नहीं देता। किसी मुख्यमंत्री को, मंत्री को मैं दोष नहीं देता। भाजपा के पास विकास की सोच ही नहीं रही, भाजपा विकास विरोधी रही और सत्यता ये है भाजपा बड़े बड़े पूंजीपतियों और जो है बड़े बड़े व्यापारियों की पार्टी रही और बाकी हिंदुत्व का नारा दे दिया। लोगों ने पेड़ तो देखा नहीं और इनके नारे पर आकर के वोट दे दिया। तो ये तो एक अभ्रंश है हिंदुस्तान की राजनीति का और ये अभ्रंश जल्दी दूर हो जाए। हरीश रावत जी को भी साफ कहना है कि सत्ताधारियों का जो चक्र भी है उनकी तरफ तोड़ा जाएगा। मेरे साथ पूर्व विधायक दान सिंह भंडारी जी, उनसे जानते हैं। आज हरीश रावत जी पहुँचे हैं। सर, कार्यक्रम होने जा रहा है, बड़ी संख्या में लोग पहुँचे हैं, रावत जी खुद पहुँचे हैं जी, क्या कहेंगे? मैं तो ये कहूँगा कि हमारे जो पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत जी हैं उनको उखलकांडा से विशेषकर प्यार है, यहाँ की जनता से प्यार है और उन्होंने जो 20 साल की मांगे थी इस उखलकांडा की, उन्होंने आज डिग्री कॉलेज खोला। आज हमारे वहाँ जो उस डिग्री कॉलेज में बच्चे पढ़ रहे हैं, गरीबों के बच्चे पढ़ रहे हैं, आज 900 बच्चे वहाँ पर पढ़ रहे हैं, शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं। और उसके बाद एक यहाँ पर तहसील की मांग थी, बहुत ज़रूरी थी, जिसके लिए लोग यहाँ से धारी जाते थे,
आज यहीं पर तहसील में उन लोगों का कार्य हो रहा है। और ऐसे हमारे सिमलिया सालनी बहुत महत्वपूर्ण रोडें थी, उनको पूरा किया। तो यहाँ कई विकास कार्य गए जिनके द्वारा हमारे कांग्रेस के द्वारा और कांग्रेस के कार्यकाल में, और आगे भी हमको पूरा विश्वास है जनता का अगर प्यार रहा तो आगे की हमारी जो सरकार आएगी हम यहाँ पर और विकास कार्य करेंगे। साफ तौर से कहा जाएगा, रावत की बात की जाए, दानसिंह भंडारी की भी बात की जाए, कांग्रेस के लगातार यहाँ पर आने की बात की जा रही है और जनता के लगातार कार्य कांग्रेस करती आई है और आगे करती रहेगी, ये बात लगातार कही जा रही है। अमित चौधरी, ANB न्यूज़, भीमताल विधानसभा क्षेत्र, खनस्यू। खबरें और भी हैं, लेकिन वक्त एक छोटे से ब्रेक का हो चला है। जल्द हाजिर होंगे। नेता ओही जो लोकां च विचरे, नेता ओही जो लोकां दे नाल खड़े, नेता ओही जो हक सच दी आवाज बने। मुख मंत्री चरणजीत सिंह चन्नी ਅਤੇ 32 किसान जथेबंदियां च होई बैठक दौरान किसानां दीयां मंगां नूं मिली प्रवानगी। ਇਹ ਦੱਸਦੇ ਹੋਏ ਖੁਸ਼ੀ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅੱਛੇ ਮਾਹੌਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਧੀਆ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਲਗਭਗ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਅਸੀਂ ਉਸ ਤੋਂ ਵੀ ਉੱਪਰ 2-4 ਹੋਰ ਮੰਗਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸੀਆਂ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੰਨ ਲਈਆਂ। गन्ने दा रेट प्रति क्विंटल 360 रुपए किया गया। किसानां दियां रहिंदियां फसलां कुछ दिनां च चुक लईयां जाणगियां। किसान संघर्ष दौरान किसानां ते कीते परचे रद्द किए जाणगे। पराली नूं अग लाउण करके किसानां ते कीते परचे रद्द किए जाणगे, पर अगे तो अग लाउण ते लगियां पाबंदियां जारी रहणगियां। AP स्कीम अधीन किसानां दे लगाए मीटरां दे आउंदे 37,000 रुपए दे बिल माफ किए जाणगे ते अगे तो कोई बिल नहीं आएगा। पंजाब सरकार हर हाल किसानां दे नाल। कम ब्रेक और ज्यादा खबरों के साथ देखिए ANB न्यूज इन चैनल नंबर पर। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। कांग्रेस ने उत्तराखंड में चुनावी बिगुल बजा दिया है। कांग्रेस के नेता जगह जगह जाकर जनसभाएं भी कर रही हैं और इसी क्रम में भीमताल विधानसभा क्षेत्र के खनस्यू में कांग्रेस ने महंगाई और बेरोजगारी को लेकर रैली का आयोजन किया, जिसमें पूर्व CM हरीश रावत भी शामिल हुए। इसी के साथ वरिष्ठ कांग्रेसी नेता यशपाल आर्य ने भाजपा में लोकतंत्र नहीं होने की बात कही। वहीं पूर्व विधायक दानसिंह भंडारी ने कहा कि जनता ने जिस प्रकार से आज रैली में आकर आशीर्वाद देने का कार्य किया है, उससे लगता है कि आगामी विधानसभा चुनाव 2022 में कांग्रेस सरकार बनाने जा रही है। अब देखिए, आज खनस्यू है, पतलोट है, उखलगाडा का जो ब्लॉक है, जहाँ से मुझे सेवा करने का अवसर दिया, आशीर्वाद दिया। आज से 31 साल पहले मुझे यहाँ की जनता ने, महान जनता ने उत्तर प्रदेश के असेंबली में भेजा। आज मैं फिर आपके बीच में आया हूँ, कांग्रेस के एक कार्यकर्ता के रूप में आया हूँ। और मैंने आज भी कहा है, चुनाव नज़दीक आ चुके हैं और चुनाव में जो भी हमारे कांग्रेस का उम्मीदवार प्रत्याशी होंगे, उनके लिए मैं आशीर्वाद सहयोग मांगने के लिए आया हूँ। और यकीनन माहौल ये माहौल ऐसा माहौल खुद भारतीय जनता पार्टी ने बनाया है। माहौल जो बना है भारतीय जनता पार्टी की वजह से बना है।
उन्होंने 4.5 सालों में 5 सालों में जो विकास, अवरुद्ध विकास, महंगाई चरम सीमा पर, बेरोजगारी का कोई बेलगाम बेरोजगारी, कहीं पर बेरोजगारी कोई रोजगारी दे। जनपद उधम सिंह नगर के खटीमा में आम आदमी पार्टी ने मोबाइल वैन चलाकर दिल्ली में किए गए कार्यों का उदाहरण पेश किया। आम आदमी पार्टी ने दिल्ली की तर्ज पर उत्तराखंड में भी काम करने का वादा किया है। बीजेपी की तर्ज पर सेना के जवानों के गौरवपूर्ण इतिहास की बात कर रही है और इसी क्रम में अजय कोठियाल की वीडियो दिखाई गई, जिसमें अजय कोठियाल का सैनिक चरित्र और अजय कोठियाल के द्वारा सेना में रहकर किए गए कार्य के बारे में दर्शाया गया। वैन का जो आदेश है, इसमें हम कर्नल अजय कोठियाल जी की वीडियो और वैन जी के जो दिल्ली में काम करे गए, अच्छे काम करे गए, स्कूलों का, हॉस्पिटलों का, ये सारी जानकारी जनता को जुटाएंगे ताकि कि जनता को पता लगे दिल्ली में कितनी बढ़िया काम आम आदमी पार्टी की सरकार कर रही है और उत्तराखंड में क्या हो रहा। उत्तराखंड की जो भी स्थितियाँ हैं वो लोगों को पता है, लेकिन दिल्ली की पूरी जानकारी देंगे। हॉस्पिटलों में कितना अच्छा हुआ है, स्कूलों में कितना अच्छा हुआ है, और वही घोषणा पत्र इसीलिए हम उसमें डाल रहे हैं। सारी चीज़ें दिल्ली से भी बढ़ के होगा, क्योंकि दिल्ली में हमारी फुल प्लस सरकार नहीं है और उत्तराखंड में हमारे पास फुल प्लस सरकार होगी, दिल्ली से भी ज़्यादा सुविधा लोगों को। तो देखिए, उत्तराखंड विधानसभा चुनाव जैसे जैसे नजदीक आता जा रहा है, वैसे वैसे राजनीतिक पार्टी एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगा रही हैं और वहीं कांग्रेस की अंतकलह और हरिदा किशोर के बीच की जंग थमने का नाम नहीं ले रही है। कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष किशोर उपाध्याय का भी यही हाल है। वो लगातार हरीश रावत पर बातों के बाढ़ चला रहे हैं। किशोर उपाध्याय का कहना है कि कांग्रेस में लगातार उनकी अनदेखी की जा रही है। उन्होंने हरीश रावत पर षड्यंत्र करने का भी आरोप लगाया है। किशोर उपाध्याय ने कहा कि उन्होंने हरीश रावत को कंधे पर बिठाकर बढ़ाया है और उन्हें मुख्यमंत्री पद तक पहुंचाया, लेकिन हरीश रावत ने उनको कभी आगे नहीं बढ़ने दिया। उन्होंने आगे कहा कि जब हरीश रावत लोकसभा और राज्यसभा का चुनाव लड़ना चाहते थे, तब पार्टी ने उन्हें लड़ने नहीं दिया और जिस विधानसभा सीट से वह उम्मीदवार चाहते थे, पार्टी ने उन्हें वहां का उम्मीदवार घोषित नहीं किया। मुझे पता है कि हमने किस तरह से अपने कंधे पर जो है हरीश रावत जी को यहाँ तक पहुँचाने का काम किया है, लेकिन जब आप कुछ, मेरी बड़ी इच्छा थी कि हरीश रावत जी एक बार मुख्यमंत्री हो जाएं, और जब ये टेहरी विधानसभा, टेहरी लोकसभा, बहुत सी चीज़ें हुई, मैंने कहा भाई साहब, अरे आप मुख्यमंत्री हो जाओगे तो क्या है, हमारी बड़ी इच्छा है कि आप एक बार, तब चाहे आधा घंटे के लिए हो, मुख्यमंत्री बन जाओ, उसके बाद देख लेंगे ना, मुख्यमंत्री के हाथ में बड़ी चीज़ें होती हैं। लेकिन जिस तरह से 2012 में 377 वोट से जब मैं हारा, तो पूरे प्रदेश के लोगों के एक अभूतपूर्व सिंपैथी मेरे साथ थी। उस समय अगर मुझे लोकसभा लड़वाते तो मेरे विचार से तत्कालीन मुख्यमंत्री की कुर्सी भी नहीं जाती, न उनके बेटे जो है चुनाव हारते। हम क्यों लोगों का बोझ ढोते रहे हैं, दूसरी बात यह है। और 3 बार आपने राज्यसभा के बारे में जो निर्णय लिए, क्या वो किशोर उपाध्याय जिसने अपने कंधे पर अपना समय दे करके, अपने परिवार की अवहेलना करके, अपने परिवार को समय नहीं दे पाया, कांग्रेस को खड़ा किया, अरे भाई क्या आपका ही अधिकार है सब चीज़ पर? अरे हम लोग भी तो राजनीति में हैं, आप हमारे साथ अन्याय क्यों करोगे? कांग्रेस के अंदर ये आम बात है कि कांग्रेस के नेता आहत हैं। वहाँ एक्चुअली पार्टी नहीं है, संगठन नहीं है, वहाँ व्यक्तिवादी राजनीति होती है। मेरे यहाँ संगठनवादी राजनीति होती है। और व्यक्तिवादी राजनीति में जो व्यक्ति होता है वो अपने आप को बादशाह वक्त समझता है और ये चाहता है कि जो मैं कहूँ वो सही, न खाता न बही, जो हम कर दें वो सही। लेकिन ऐसा होता नहीं है और इसीलिए कांग्रेस के तमाम नेता आहत हैं। वो वक्त वक्त पर अपना दुख, उनकी दर्द, पीड़ा साफ छन छन के बाहर आती है। और जो ऐसे पीड़ित लोग हैं वो कई बार भारतीय जनता पार्टी की तरफ अपना रुख भी करते हैं, वो भारतीय जनता पार्टी में आना चाहते हैं। और हमें लगता है कि अगर काम करने वाला व्यक्ति हमारे यहाँ आता भी है, साफ मन से आता है और उस विचारधारा से तंग आके हमारे यहाँ आता है, जो व्यक्तिवादी विचारधारा है, और उसे छोड़ के राष्ट्रवादी विचारधारा के साथ जुड़ना चाहता है, तो हमारे यहाँ तो मोस्ट वेलकम। हम इतना ज़रूर कहेंगे कि किशोर उपाध्याय जी भी बहुत आहत हैं, वो भी बहुत दुखी दिख रहे हैं एक इंटरव्यू में। और मुझे लग रहा है कि ऐसा लग रहा है कि उनका मन भर गया है कुछ लोगों से जो वहाँ व्यक्तिवादी राजनीति करते हैं। और हम तो कहते हैं कि ज़्यादा इंतज़ार मत कीजिए, अगर वाकई ज़्यादा दिक्कत है तो आप भारतीय जनता पार्टी में आ जाइए, आपका सादर।
तो इसी के साथ उत्तराखंड के बुलेटिन में इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए ANB न्यूज़। दीजिए मुझे इजाजत। नमस्कार।